हेलो बच्चों, वेलकम। आज हम आपको अलंकार के बारे में बताएंगे कि अलंकार क्या है और काव्य में हमें अलंकार की क्यों ज़रूरत पड़ती है। अर्थात क्या कि काव्य में अलंकार होना क्या आवश्यक है। तो आज हम आपको सबसे पहले अलंकार और अलंकार की परिभाषा, उसका महत्व और अलंकार में संधि विच्छेद जो होता है उसके बारे में, उसमें जो प्रत्यय होता है, उपसर्ग होता है, उसके बारे में और उसका महत्व और उसकी विशेषता के बारे में हम आपको समझाएंगे। तो सबसे पहले हम अलंकार शब्द की ओर चलते हैं। अलंकार शब्द देखिए, अलंकार इस तरीके से भी लिखा जाता है और इस तरीके से, दोनों तरीके से ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे अलंकार इस प्रकार से भी लिखा जाता है और इस प्रकार से भी लिखा जाता है। अब इसका हम संविच्छेद करेंगे तो अलंकार का जो संविच्छेद होगा वो हो जाएगा आपका अलम प्लस कार। अलम प्लस कार यानी अलम और कार, यानी दोनों मिलकर के बनाते हैं क्या? अलंकार। अलम का अर्थ क्या होता है? अलम का अर्थ होता है अलंकृत। अलम का अर्थ होता है अलंकृत और कार का अर्थ होता है करने वाला, अलंकृत करने वाला, धारण करने वाला, अलंकृत करने वाला। तो अलम यानी अलंकृत, कार करने वाला यानी अलंकृत करने वाला ही क्या होता है? अलंकार होता है। तो काव्य में अलंकार क्यों प्रयोग किए जाते हैं? क्या जितने भी हमारे कवि हुए, क्या उन्होंने अलंकार को ध्यान में रख करके कविताओं को लिखा? नहीं। जब कविताएं लिखी जाती है, किसी काव्य की रचना की जाती है, तो उसमें अलंकार, जो रस होते हैं, जो छंद होते हैं, जो अलंकार होते हैं, यानी जितने भी उपकरण हैं काव्य के, वो सारी चीजें आप उसके अंदर जन्म लेने लगते हैं। यहाँ पर अलंकार को ध्यान में रख करके काव्य की रचना नहीं की जाती है, रसों को ध्यान में रख करके काव्य की रचना नहीं की जाती है। अगर वीर रस की हम कविता पढ़ते हैं तो उसमें पता नहीं, कोई उत्साह भरी कविता अगर हम पढ़ें तो उसमें वीर रस हमें समझ में आ जाता है कि यहाँ पे वीर रस होगा। तो इस तरीके से कोई भी कवि जब किसी काव्य की रचना करता है तो वहाँ पर इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखता है। छंद में देखिए, दोहा है, सोठा है, रोला है, कुंडलियाँ हैं, वरवे हैं, हरगीत का है, इंद्रवर्जा है, उपेंद्र वर्जा है, सवैया है, बसंत तिलका है, बहुत से काव्य की रचना की गई, लेकिन सभी में अलंकार पाए गए। अब देखिए किस तरीके से धारा, अलग अलग छंद और अलग अलग रूपों में लिखे गए और वहाँ पर उसमें अलंकार विभूषित हो गया, अलंकार हमें दिखाई देता है। तो अलंकार का कितना महत्व है काव्य में। अगर अलंकार ना हो काव्य में तो फिर उस काव्य का क्या महत्व होगा, वह काव्य हमें कैसा लगेगा, वह काव्य हमें कितना सुंदर दिखेगा। ये अलंकार ही करता है, अलंकृत करता है, उसे आभूषण से जड़ देता है। जब देखिए, एक हम एग्जाम्पल देते हैं, कोई स्त्री है, अगर स्त्री विधवा हो जाती है, श्वेत वस्त्र धारण कर लेती है, सफ़ेद कपड़े को पहन लेती है, तो उसकी सारी सुंदरता फीकी लगती है। लेकिन एक स्त्री जब 16 श्रृंगार करके और अपने पूरे श्रृंगार में आ करके और जब वो हमारे सामने आती है तो क्या होता है? वो हमें अपने प्रति आकर्षित करती है। उसी प्रकार से जब काव्य में अलंकार होता है, जब काव्य में रस होता है, जब जो भी काव्य होते हैं अगर वो छंद से बने होते हैं, तब वहाँ पे क्या होता है? उस काव्य की सुंदरता बढ़ जाती है। समझ में आ गया? तो यहाँ पे आपको हमने समझा दिया कि अलंकार दो शब्दों अलम प्लस कार, इन दो शब्दों से मिलकर के बना है और यही इसका सन विच्छेद हो जाएगा। और इसमें ये भी ध्यान रखिएगा कि इसमें जो संध होगा व्यंजन संध होगा, ध्यान रखिएगा। और इसका जो उपसर्ग होगा ये आपका जो अलम है ये आपका उपसर्ग हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। क्योंकि जब आप कंपटीशन बीट करेंगे, अगर आप छोटे क्लास में हैं, 9th 10th और फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर, अगर 4 क्लास आपका है, तो आपको परिभाषा और उदाहरण एग्जाम्पल दे करके आपको लिख देना है। लेकिन याद रखिए कि अगर आप कंपटीशन बीट करते हैं तो वहाँ पर इसमें पूछा जा सकता है इसकी संध क्या हो सकती है, इसका उपसर्ग क्या होगा, इसमें कौन सा संध है, इन सारी चीज़ों को
आपको समझ लेना है। तो ये सारी चीज़ें हमने आपको बता दिया। अब हम चलते हैं परिभाषा की तरफ। देखिए यहाँ पर हमने 6 परिभाषा, 6 परिभाषा को हमने लिख दिया है। पहला परिभाषा देखिए, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व यानी शब्दों को अलंकार कहते हैं। यानी जब ऐसे तत्व और या ऐसे शब्द जो काव्य की शोभा को बढ़ा देते हैं वो कहलाते हैं क्या? अलंकार कहलाते हैं। दूसरा पॉइंट, वह वस्तु जो किसी को सुशोभित करती है अलंकार कहलाती है। अर्थात क्या, अब कोई वस्तु अगर है, ये सारी चीज़ें, क्योंकि अलंकार जो है, अलंकार के जब आप भेद में जाएंगे तो वहाँ पे शब्दा अलंकार और अर्था अलंकार ये दोनों होते हैं, और इन शब्दा अलंकार और अर्था अलंकार में ये परिभाषाएं उसी में समाहित हो जाती हैं। तो वह वस्तु जो किसी को सुशोभित करती है वो कहलाती है क्या? अलंकार। तीसरा पॉइंट, काव्य की सुंदरता बढ़ाने वाले यंत्रों को अलंकार कहते हैं। यानी काव्य की सुंदरता को कौन बढ़ा रहा है, ऐसे यंत्रों को हम कहा जाता है क्या? अलंकार हम कहते हैं। चौथा पॉइंट, जब काव्य शब्दों या अर्थों द्वारा विभूषित होकर चमत्कार उत्पन्न करती है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, काव्य जब शब्दों या अर्थों द्वारा विभूषित होकर के चमत्कार उत्पन्न करती है तो जिनके द्वारा वह विभूषित होती है वो कहलाती है क्या? अलंकार। इसीलिए अलंकार, अब अलंकार का हमने यहाँ पे हम आपको बता दें, अलंकार का यहाँ पे अर्थ हो गया क्या? जैसे आभूषण है, गहना है, जो भी चीज़ें हैं, आप जो भी, अगर एक व्यक्ति अगर श्रृंगार करता है, कोई स्त्री श्रृंगार करती है, जिस प्रकार से मनुष्य अपने शरीर को अलंकृत करने के लिए, सुंदर दिखने के लिए सुंदर वस्त्र, सुंदर आभूषण पहन करके और समाज में गौरवान्वित होता है। अर्थात क्या, जब वो चलता है तो लोगों की निगाहें उसके ऊपर क्या होती हैं? टिक जाती हैं, देखने लगते हैं, वो देखिए कितना सुंदर आदमी जा रहा है, कितनी सुंदर स्त्री जा रही है। क्यों? क्योंकि वह आभूषण से, कपड़े उसके सुंदर, उसके आभूषण सुंदर हैं, तरह तरह के उसने गहने पहन रखे। इसी प्रकार से काव्य में उसी स्त्री की भांति श्रृंगार होता है और वह हमें सुंदर दिखाई देने लगता है। आचार्य दंडी ने लिखा, आचार्य दंडी के अनुसार इन्होंने क्या लिखा कि काव्य शोभाकारान धर्मान अलंकारान प्रच्छते। काव्य शोभाकारान धर्मान अलंकारान प्रच्छते। अर्थात क्या कि काव्य के शोभाकार धर्म अलंकार कहलाते हैं। यानी काव्य की शोभा को जो बढ़ा देता है, काव्य की शोभा को जो बढ़ा देता है वो धर्म क्या होता है? अलंकार कहलाता है। बहुत से विद्वानों ने और भी लिखा है, कथन है कि अलंकरोत इत अलंकारः, अलंकरोत इत अलंकारः। अर्थात क्या, जो अलंकृत करता है वही अलंकार है। अब देखिए अलंकृत जो कौन करता है, अब अलंकृत कौन करता है, आप तरह तरह के अलंकारों को आगे अगले वीडियो में हम आपको समझाएंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने आपको 6 परिभाषा समझा दिया। फिर से एक बार इसको हम रिपीट कर देते, थोड़ा सा समझ लीजिए। काव्य की शोभा, काव्य की शोभा जो बढ़ाता है उन तत्वों यानी शब्दों को हम अलंकार कहते हैं। वह वस्तु जो किसी को सुशोभित करती है, अब वह वस्तु जो किसी को सुशोभित करती है, अर्थात कोई व्यक्ति है, कोई स्त्री है, कोई पुरुष है, कुछ भी धारण करता है, अगर वह उस चीज़ को धारण करता और सुंदर दिखने लगता है तो वो भी कहलाता है क्या? अलंकार। क्योंकि अलंकार का पर्यायवाची आभूषण भी होता है, गहना होता है। काव्य की सुंदरता बढ़ाने वाले, जो काव्य की सुंदरता को बढ़ा दे, ऐसे यंत्रों को, यानी जो चीज़ें, जो उपकरण काव्य की सुंदरता को बढ़ाने में अपना योगदान देते हैं वो भी कहलाते हैं क्या? अलंकार कहलाते हैं। जब काव्य शब्दों या अर्थों द्वारा विभूषित होकर के चमत्कार उत्पन्न कर देता है, अर्थात पढ़ने में तरन तन तरुजातक तमाल तरोवर बहुछाए, कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय, जो पाए बहुराय जग सो खाए बहुराय। इस तरीके से तो शब्दों या अर्थों द्वारा विभूषित होकर के चमत्कार उत्पन्न कर देता है, जिनके द्वारा विभूषित होती है वह अलंकार कहलाती है। इस तरीके से हमने आपको परिभाषा को क्लियर कर दिया। जयदेव बहुत बड़े विद्वान थे, आचार्य थे। आचार्य जयदेव ने 13वीं शताब्दी में उन्होंने कहा था कि जो व्यक्ति अग्नि की उष्णता को नहीं समझ पाता है, जो व्यक्ति अग्नि की उष्णता, उष्णता माने गर्मी, जो व्यक्ति
अग्नि की गर्मी को नहीं समझ पाता, उसे उसकी गर्मी नहीं दिखाई देती, उसकी गर्मी को वह नहीं मानता है, वह व्यक्ति काव्य में अलंकार को नहीं समझ सकता है और ना वो काव्य में अलंकार को मानेगा। ये किसने कहा था? जयदेव ने। याद रखिए, ये कंपटीशन में सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये चीज़ें हमने आपको समझा दिया। अब हम चलते हैं इसकी विशेषताओं की तरफ कि अलंकार की क्या विशेषता होती है। तो थोड़ा सा आपको इस पर ध्यान देना है। देखिए, इसको हम यहाँ पे मिटा देते हैं और उसके बाद में हम आपको अलंकार की विशेषता के बारे में समझाते हैं कि अलंकार की क्या विशेषता होती है। तो देखिए, पहला पॉइंट अलंकार की विशेषता में हम लिख देते हैं यहाँ पे विशेषता, अलंकार की विशेषता। पहला पॉइंट देखिए, पहला पॉइंट आपका है अलंकारों के द्वारा, अलंकारों के द्वारा हम अपने भाव को प्रकट करते हैं तथा हमारे भाव को व्यक्त करने में सहायता मिलती है। हमारे भाव को व्यक्त करने में सहायता मिलती है। समझ गए? अलंकारों के द्वारा हम अपने भाव को प्रकट करते हैं और हमारे भाव को व्यक्त करने में सहायता मिलती है। ये आपका हो गया पहला पॉइंट विशेषता का। दूसरा पॉइंट विशेषता का, काव्य रोचक एवं प्रभावशाली हो जाता है। अगर काव्य में अलंकार नहीं होगा तो वो रोचकता नहीं, अट्रैक्शन, आकर्षण शक्ति जो होती है अपनी तरफ, जब कोई काव्य अलंकृत हो जाता है, अलंकार से बंध जाता है, तो पढ़ने में क्या होता है, वो हमें अपने प्रति आकर्षित करता है। तो दूसरा पॉइंट इसकी विशेषता में कि काव्य क्या हो जाता है, काव्य रोचक एवं प्रभावशाली बनता है। ये हो गया आपका दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट है इससे अर्थ में चमत्कार उत्पन्न होता है और इसे हम आसानी से समझ सकते हैं। तो इसकी ये तीन विशेषता, अलंकारों के द्वारा हम अपने भाव को प्रकट करते हैं, हमारे भाव को व्यक्त करने में सहायता मिल जाती है, काव्य को रोचक और प्रभावशाली बना देता है कौन, अलंकार। इससे काव्य में यानी इससे अर्थ में चमत्कार उत्पन्न होता है और हम क्या करते हैं, आसानी से उसे समझ सकते हैं। अब आता है, देखिए, अलंकार को तो हमने समझ लिया कि काव्य में अलंकार का कितना महत्व है, लेकिन अलंकार है क्या, काव्य में अलंकार की जरूरत क्यों है? क्योंकि अब देखिए, यहाँ पर आपको हम काव्य में अलंकार की जरूरत को बताते हैं, आप समझ जाएंगे। और ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, यहाँ पे है आपका काव्य। काव्य जो होता है, जिस तरीके से हमारा शरीर है उसी तरीके से होता है क्या, ये काव्य होता है। तो यहाँ पर काव्य हो गया आपका क्या, शरीर हो गया। ध्यान दीजिएगा, काव्य आपका क्या है, शरीर। अब काव्य हो गया शरीर, अब इस शरीर में होना चाहिए क्या, आत्मा। क्योंकि अगर आत्मा नहीं है तो ये जीवित नहीं हो सकते, अर्थात क्या, काव्य में वो जीवंतता नहीं आ सकती है। तो काव्य में अब देखिए शरीर, तो शरीर में होना चाहिए क्या, आत्मा होनी चाहिए। काव्य में यानी शरीर में होनी चाहिए क्या, आत्मा। ध्यान दीजिएगा, और क्या होनी चाहिए इसके साथ साथ, अगर आत्मा है तो शरीर है, काव्य हो गया आपका शरीर, शरीर के अंदर आ गई क्या, आत्मा। अब आत्मा जब आ गई शरीर के अंदर तो इसका मतलब कि शरीर में क्या है, जान पैदा हो गई। अब आत्मा आते ही शरीर में जान पैदा हो गई, तो जब शरीर में जान पैदा हो गई तो निश्चित है कि इसको हम सुंदर बनाने के लिए कपड़े पहनाएंगे, गहने पहनाएंगे। तो इस तरीके से आपका हो जाएगा आत्मा, और यहाँ पर हो जाएगा क्या, आभूषण। आभूषण
और आभूषण और कपड़े। ध्यान दीजिएगा इस पे, आपको ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम आपको समझा रहे हैं। काव्य आपका शरीर हो गया, यानी शरीर को चाहिए क्या, आत्मा शरीर में होनी चाहिए। आत्मा जैसे शरीर में आती है, काव्य में जैसे आत्मा आती है, शरीर क्या होता है, जीवित होता है। अब जीवित शरीर को आभूषण और कपड़े चाहिए, और उसके साथ साथ क्या, आभूषण कपड़े तो दे दिया, आत्मा के अंदर जान, शरीर के अंदर जान तो आ गया, लेकिन पूरे शरीर में रक्त का संचार कैसे होगा, तो वो रक्त का तीसरा पॉइंट देखिए, शरीर में रक्त का संचार, रक्त का संचार, 3 पॉइंट हो गया। शरीर में आत्मा, शरीर के लिए रक्त का संचार, दिल का धड़कना, सारी चीजें, और शरीर में आभूषण और कपड़े। तो देखिए अब काव्य को, अब आत्मा, आत्मा आपका हो गया क्या, रस हो गया। काव्य का रक्त संचार कौन करता है, छंद करता है, ध्यान दीजिएगा। और आभूषण और कपड़े कौन पहनाता है, अलंकार। अर्थात क्या इन तीनों का होना जरूरी है। ये 3 ऐसे उपकरण हैं, रस, छंद, अलंकार। अगर ये तीनों नहीं हैं किसी भी काव्य में, तो वह काव्य नहीं है। अर्थात क्या, वो शरीर ही क्या हो जाएगा, नश्वर, मिट्टी के समान। उस काव्य का कोई महत्व नहीं होगा। उस काव्य को पढ़ने पर हमें कोई भी चीजें ज्ञात नहीं हो सकती हैं, क्योंकि छंद बड़ा होता है, दोहा का अलग लय होता है, चौपाई का अलग लय होता है, कुंडलियाँ का अलग लय होता है, रोला का अलग लय होता है। इस तरीके से छंद का होना, रक्त संचार का होना जरूरी होता है। अगर शरीर में रक्त का संचार नहीं होगा, केवल आत्मा होने से शरीर जीवित नहीं रह सकता, नहीं चल सकता, नहीं कार्य कर सकता। अर्थात क्या कि शरीर में आत्मा यानी रस का जितना महत्व है, उतना छंद का महत्व है, उतना अलंकार का महत्व होता है। तो ये आपको हमने क्लियर कर दिया। आपने इसकी विशेषता समझ ली, इसकी परिभाषा को हमने समझा दिया, इसके संविच्छेद को हमने समझा दिया, और इसका उपसर्ग क्या होता है, प्रत्यय क्या होता है, ये हमने आपको बता दिया। इसमें संधि कौन सी है, इसको हमने आपको समझा दिया। अब यहाँ पर अलंकार आपका हम यहीं पर समाप्त करते हैं। इसके बाद में अगले वीडियो में हम शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार के बारे में हम समझाएंगे। तो पहले एक एक पार्ट को हम अलग अलग समझाएंगे। किसी भी चीज़ को आप पूरा वीडियो देखिएगा, इसमें चाहे जिस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आप उनके आंसर अच्छे तरीके से दे सकते हैं। तो अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।